नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो समाज, धर्म और कानून तीनों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा विषय जिसकी गूंज इन दिनों हर तरफ सुनाई दे रही है। तो दोस्तों, वो मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां वायरल हो रही हैं। कुछ लोग इसको लेकर के पक्ष में तर्क कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ जगहों पर इसको लेकर के तनाव और हिंसा की स्थिति भी बनी हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 16 और 17 अप्रैल को लगातार 2 दिन तक चली सुनवाई के बाद 7 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025, जिसे कम शब्दों में उम्मीद का नाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में केवल एक कानूनी मसौदा नहीं रह गया है, यह एक व्यापक बहस का विषय भी बन गया है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, सामाजिक न्याय और राजनैतिक की गहराई की परख की जा रही है। मतलब कि ये अब बड़ी बहस बन गई है। जी हाँ, बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बल्कि मुसलमानों के हक, इंसाफ और सियासत की चालबाजी तक जा पहुंची है। दोस्तों, सरकार की मंशा बताई जा रही है कि इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। परंतु विधेयक का जो प्रारूप सामने आया है ना, उससे एक बड़े समुदाय के मन में असमंजस और असुरक्षा की भावना भर दी गई है, खासकर मुस्लिम समुदाय में, जिनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान इस पर संपत्तियों से जुड़ी हुई है। आइए हम बहुत कम शब्दों में समझते हैं कि आखिर वक्फ क्या है। वक्फ इस्लामी परंपरा में एक परोपकारी संकल्प है, जिसके अंतर्गत कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को सामाजिक कार्यों के लिए दान कर देता है। यह संपत्ति फिर ना बेची जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है। भारत में इसकी कानून संरचना वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत स्थापित है, जो वक्फ बोर्ड के प्रबंधन का जिम्मेदार बनता है। दोस्तों, संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का वक्फ घोषित करने के लिए व्यापक अधिकार भी दिए गए हैं। अब चिंता की बात यह है कि यदि किसी की निजी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया गया, तो प्रभावित व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकेगा जब तक बोर्ड की कोई अनुमति नहीं मिलती उसको। यह व्यवस्था न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, बल्कि निजी संपत्ति के अधिकार पर भी ठेस पहुंचता है। 16 और 17 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने इस बहस को और तेज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं के ने सवाल उठाया है कि क्या किसी बोर्ड को बिना सीमा तय किए, बिना नोटिस और बिना सार्वजनिक सुनवाई के किसी की जमीन पर अधिकार जमाने की छूट दी जा सकती है। यह सवाल केवल मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का नहीं है, ये आप सुन लीजिए। यदि यह विधेयक लागू होता है, तो अन्य समुदायों की जमीन पर भी इसका प्रक्रिया पर संभावित शिकार बन सकते हैं। यह निसंदेह हर नागरिक के लिए चिंता का विषय बन सकता है। यह भी उचित प्रश्न है कि इस तरह की संपत्ति वक्फ बोर्ड तक ही सीमित क्यों है। देश में मंदिर ट्रस्ट, चर्च मिशन, गुरुद्वारा प्रबंधन समितियां और अन्य धार्मिक संस्थाएं भी, जिसके पास भी व्यापक भूमि संपत्तियां हैं, क्या कभी उनके मामले में ऐसे सरकारी दखल हुआ है? यदि नहीं हुआ, तो यह भेदभाव क्यों है? यही सरकार समानता के सिद्धांत पर काम कर रही है, तो यह समानता केवल वक्त तक सीमित क्यों होना चाहिए?
हर जाति मजहब के लोगों ने अपनी आस्था मनाने और अपने मंदिर मस्जिद चलाने का हक बराबरी से मिलना चाहिए। हिसार में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि वक्फ जमीनों का सही उपयोग होता तो मुस्लिम युवाओं को साइकिल के पंचर नहीं जोड़ने पड़ते। इस बयान ने वक्फ विवाद को और भी गहरा कर दिया है। ऐसे बयान समस्या के समाधान की ओर नहीं, बल्कि एक वर्ग के भीतर गहरी हताशा और अविश्वास पैदा करते हैं। यह सच है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और ईमानदारी की जरूरत है, लेकिन इसके लिए एक तरफा शक्तियां और न्याय विकल्पों को सीमित करना और किसी समुदाय को कटघरे में खड़ा करना समाधान नहीं हो सकता है। यही सरकार इस विधेयक को वास्तव में एक सुधार के दस्तावेज के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहती है, तो उसमें कुछ बुनियादी सुधार की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो वक्फ घोषित करने से पहले स्पष्ट सीमांकन, मतलब जमीन की सीमा तय करे बिना सार्वजनिक नोटिस और सुनवाई अनिवार्य हो सकती है। हर नागरिक को अदालत में अपील करने का सीधा अधिकार हो। वक्फ बोर्ड से निष्पक्ष और विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सभी संपत्तियों की जानकारी, नक्शा, आमदनी, किराएदारों की सूची सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध हो। सबसे महत्वपूर्ण यह भी हो सकता है कि नियम सभी धार्मिक ट्रस्टों पर समान रूप से लागू हों। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्षता आत्मा की परीक्षा है। यह देखना होगा कि सरकार वाकई सुधार करना चाहती है या भूमि और सत्ता के समीकरण को गढ़ रही है। हर संपत्ति से बड़ा होता है समाज का भरोसा। यदि सरकार इस भरोसे को ठेस पहुंचाएगी तो न केवल एक समुदाय बल्कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो सकती हैं। इसलिए इस विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जरूरी है कि संवेदनशीलता, संतुलन और सभी पक्षों की भागीदारी की समानता हो। यह जमीन की नहीं, भरोसे की लड़ाई है और इस भरोसे की रक्षा लोकतंत्र का कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको ये शो कैसे लगा? आप जरूर से कमेंट करके आप हमें बताइए। अगर आप खबर लहरिया चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और ये शो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में जरूर से शेयर करिए, ताकि वक्फ बोर्ड की अच्छी समझ बन सके। तो अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूंगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।